इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग सीजीएल 2020 के अंदर जो तीनों अकाउंटेंट की पोस्टें हैं, जैसे कि एक सीजीए है आपका, और एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो तीनों की कट ऑफ क्या रह सकती है सीजीएल 2020 में, पोस्ट नेचर कैसा है इसका, और अभी पोस्ट प्रेफरेंस में लोग इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं। कॉलिंग पर बात हो रही है लोगों से जिन्होंने पेड सर्विस अभी ज्वाइन किया है, वैसे भी मैसेज आ रखे हैं टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, तो उसके हिसाब से अभी क्या ट्रेंड जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम इस पर बात करेंगे, राइट। उससे पहले देखो, मैं आपको बता दूं, एक बुक डिज़ाइन करी गई है मेरे द्वारा, जो चैनल है एसएससी प्रीवियस ईयर। तो ये बुक जो है वो सीजीएल 2020 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है। अगर आपको ये नहीं मिला है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, नीचे वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ऊपर पिन करा हुआ मिल जाएगा। और इसमें ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेट वाइज वैकेंसी से लेकर के जो पोस्ट भरते वक्त दिक्कत आती है और फिज़िकल से लेकर के सारा कुछ इस बुक के अंदर है। और मेरे को फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, आप मुझे इस बुक का रिव्यू ज़रूर भेजिएगा अगर जो फर्स्ट बार देखोगे इसको, और कोई भी अपडेशन चाहिए, कोई नया इसमें सुधार है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखो, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं यार कि इस बुक को मैंने इसमें यार वाटर मार्क नहीं लगाया। उसके पीछे रीज़न था मेरा कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्टेट वाइज वैकेंसी चार्ट देखने में दिक्कत ना हो आपको। तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम पर ये कुछ सर्कुलेट हो रहे हैं, फेक लोगों ने अपना कर रखा है। तो यार प्लीज़ ऐसे चैनल्स को आप रिपोर्ट करिए। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि देखो यार, काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, 100 पेज करना टाइप, और कॉलिंग के बाद और पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आसान काम नहीं है, राइट। तो इसको लेकर के प्लीज़ अगर आपको भी ऐसा कुछ मिले तो मुझे आप शेयर करिएगा टेलीग्राम पर। और इन चीज़ों से बचिए, कम से कम एटलीस्ट जो कंटेंट था एटलीस्ट वही शेयर कर देते जो जेन्युइन लोग हैं। मैं चाहता था उसको पेड कर देता और बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार थे, राइट। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, कितना परेशान हो आप, मैं चीज़ समझ रहा हूँ, राइट। और मैं पूरी कोशिश में यही हूँ कि जितना इसको आसान बना सके उतना आसान बनाए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से अलर्ट रहिए आप, और कोशिश करिए कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं उस पर आप रहिए। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें पहला पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ऑडिटर की दोनों पोस्टों का मैंने डाल रखा है, एक बार देख लीजिएगा। यार देखो, हो सकता है कि जब ये डीवी आपका ख़त्म हो तो जो लोगों का रिव्यू जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बार जुड़ गए हैं हमसे, तो जो कुछ भी मूड जाएगा मैं डीवी ख़त्म होने के बाद आपको कर दूंगा अपडेट। और बीच में अगर कुछ दिक्कतें रहती हैं, कुछ अपडेशन होता है, कुछ पोस्ट को लेके ऊपर नीचे होता है, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, राइट। तो देखो, अभी जो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, 27 साल उम्र चाहिए, 27 ईयर एज चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था। तो अभी अगर आपकी एज 30 साल है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, लेकिन फॉर्म भरते वक्त 27 साल रही है, तो आपको वही वाली एज लेके चलनी है। इसकी ऑल इंडिया में सीट कहाँ कहाँ है पहले से ही आरटीआई पता है, मैंने बहुत पहले आपको ये शेयर कर दी थी लगा करके। एलोकेशन जो होता है, एलोकेशन का मतलब है कि आपको कहाँ जाना है, दो तरीके से होता है डिपार्टमेंट में। एक तो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं जिसको हम रैंडम कहते हैं, और एक होता है जिसमें आपसे पूछते हैं। तो और पूछते भी हैं, तो जब जो भी पूछेगा आपसे कहाँ जाना है तो वो आपका रैंक बेस पर करता है, राइट। तो इसका जो एलोकेशन है रैंक बेसिस पर होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है और स्टेट वाइज पता है आपको, तो आपको अपने स्टेट के आसपास मिलने का चांसेस रहता है। पोस्टिंग जो होती है इसकी मैक्सिमम कैपिटल में होती है, बड़े शहरों में होती है। वाई सिटी के अंदर होगी, जेड सिटी के अंदर पोस्टिंग नहीं रहती, एक्स और वाई में ही पोस्टिंग रहती है। जॉब का नेचर की बात करें तो ये डेस्क जॉब होता है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जितने भी पोस्ट ऑफिसेस है, राइट, उनका मतलब एक हेड क्वार्टर होता है, आप समझ लीजिए। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो लखनऊ में हेड क्वार्टर है इसका एक, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ऑफिस है, राइट। और यहाँ पर जो जूनियर अकाउंटेंट है वो केवल अपने डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस के लोगों का नहीं, यहाँ पर बैंक का भी काम होता है, बैंक के कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह है उसका भी प्रोजेक्ट आता है, रेलवे की पेंशन की फाइलें हो गई वो भी। कुल मिलाकर के आपको एक तरह का अकाउंटेंट क्लरिकल ही काम रहता है, फाइल से ही रिलेटेड काम है, कोई फील्ड में नहीं जाना है। 9:30 से 6 की जॉब रहती है आपका, तो नॉर्मल है। और सिटी भी आपका रहता है। ट्रांसफ़र एक बार मिल गया अगर होम पोस्टिंग तो मुश्किल माना जाता है कि ट्रांसफ़र खुला हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुक भी सकते हो। इसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए आपको, राइट। और कलर ब्लाइंड अगर आप हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप ले सकते हो इसको। इस पर काफ़ी सीटें आई हैं, 458 सीटें आई हैं आपको, और 2800 में आपको इसकी कट ऑफ सबसे कम नज़र आएगी, क्योंकि इतनी सीटें जो रहती हैं तो कैंडिडेट इसको ऑप्ट करते हैं तो कट ऑफ नीचे गिर जाती है। ये स्टेट वाइज है, और आप देखोगे तो आपको सीटें ज़्यादातर
जहाँ नज़र आएंगी आप अपनी नज़र मार लीजिए। यूपी में सीटें आपको नहीं मिलेगी, ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ के रहते हैं। दिल्ली में 19 सीटें हैं, लेकिन वही है कि स्कोर आपको अच्छा चाहिए होगा। 117 सीटें आपकी महाराष्ट्र के अंदर, जो लोग मुंबई के हो टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल आराम से आपको मिल जाएगा इसके लिए, राइट। कुछ लोग उड़ीसा के भी हैं जो अपना स्टेट देखना चाहते हैं, उड़ीसा में भी सीटें हैं आपकी, तो एक बार आप देख सकते हो 58 सीटें आपकी हैं। पंजाब, जो लोग हरियाणा के रीजन के आसपास हो या राजस्थान के अगर आप देख रहे हो तो पंजाब आप देख सकते हो, क्योंकि इस बार नॉर्थ में सीटों का 2800 में थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर आपको आगे तैयारी करनी है, नहीं जाना है दूर, आप इसका स्टेट वाइज का देख करके मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ तो यह डिमांड में कम जा रहा है, लोग इसकी डिमांड कम रख रहे हैं। दूसरी इसका रीज़न ये है कि देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो फेस वैल्यू है या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो वो है, वो उतना ज़्यादा नहीं है पब्लिक के अंदर, और पब्लिक अपीयरेंस में भी देखा जाए और वैसे भी, तो एक वो दिक्कत है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है, राइट। और हायरार्की लेवल में भी थोड़ा सा मतलब रहता है कम्युनिकेशन के अंदर, राइट। तो मतलब प्रॉपर चैनल भी जब मूव करते हो हायर अथॉरिटी में, तो थोड़ा सा देखा गया है कि रूट नेचर या फिर ठीक तरीके से काम प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन आपको नौकरी करने से मतलब है, लोकेशन मिल जाए, कोई आपको इतना ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं रहती है। यार कट ऑफ को लेकर मेरे हिसाब से ये रह सकता है, देखो अब कट ऑफ देखकर आपको कुछ दिक्कतें, हज़ार चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हर एक लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करके बैठो। ये मैं आपको बता दूं, मैंने 524 से 26 का बताया था। 525 अगर टीए की जो लास्ट पोस्ट है कट ऑफ, उस हिसाब से ये बताई जा रही है। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि आप आग लगा देते हो यार कट ऑफ मार्क्स, इसीलिए कट ऑफ की वीडियो बनाने से पहले 2 बार रुकना पड़ता है। 50 चीज़ें आपको बताई जाती है, लेकिन आप कुल मिला के घूम फिर के कट ऑफ पर ही आकर रुक जाते हो, और बस इतना रहना होता है कि मेरा ये नाम नंबर है, कौन सा पोस्ट ले लूँ। यार उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस चीज़ पर आपको काम करना है, राइट। आप फालतू की कट ऑफ आप नंबर लिख देते हो, 560 नंबर है, लोग कहते हैं यार इसको तो यार आपको एक्साइज चेन्नई मिल जाएगा, फिर आप टीए देख लेते हो और फालतू में परेशान हो रहे थे। कुछ ऐसा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। तो ये कट ऑफ जा सकती है टीए की, सॉरी डीओपी की, मेरे अकॉर्डिंग। देखो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग जो पेड सर्विस चल रही है, उसका टेलीग्राम पर लिंक जो ऊपर है वो पिंड करा हुआ है, मैसेज कर सकते हो आप। अगर आपका वो चल रहा हो डिस्क्रिप्ट मेंस का पेपर भी हो, तो आप देख सकते हो, बाद में आप चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। कॉल में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों को बन रहा है, तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट कर पाऊँ उतना आपके लिए शॉर्ट रखूँ। सेकंड पोस्ट है सीजी अकाउंटेंट। 2019 में काफ़ी ये बवाल मचा रखा था पोस्ट। रीज़न था कि काफ़ी सीटें इसकी जो थी, करीब 600 कुछ सीटें थी प्लस थी, और उसमें से मैक्सिमम एमएचए के अंदर थी, और चांसेस थे दिल्ली पोस्टिंग के। इस बार सीटें ज़्यादा नहीं है आपकी, 153 सीटें हैं टोटल। बात कर लेते हैं 2800 ग्रेड पे की, ये भी जॉब है। मिनिस्ट्री, देखो मिनिस्ट्री की सीट का अभी मैं समझाता हूँ आपको। एलोकेशन रैंडम होता है मिनिस्ट्री का, ये दोनों बातें मैं आपको समझाता हूँ अभी। पोस्टिंग भी इसकी कैपिटल्स में होती है, गांव में मतलब जेड सिटी के अंदर नहीं रहता है आपका। नॉर्मल डेस्क जॉब है आपका। अकाउंटेंट का भी जो काम वही फाइल का रिलेटेड है, और टाइपिंग इसमें भी नहीं चाहिए आपको। कलर ब्लाइंड इसके लिए भी एलिजिबल है। सीटें कम आई हैं, 153 सीट आई है, राइट। तो पहले मैं आपको एलोकेशन समझाता हूँ और इसकी जॉब नेचर भी थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। देखो ये है इसका, ये वाला जो कॉलम है आपके सामने, ये वाला 20 वाला, आप ये देख लीजिएगा, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसमें सीटें देखो कहाँ कहाँ हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको सीटें ज़्यादा दिख रही होंगी आपको। मैंने ये उस बुक में डाल रखा पहले से ही। तो देखो यार, आपको पहले मैं इसका एलोकेशन समझाता हूँ। एलोकेशन होता क्या है इसके अंदर, सीजे के अंदर। कन्फ्यूज़ आप बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूज़ है इसमें, सीजी और सीएजी और सीजीडी है। एक तो कुछ लोग नाम में ही कन्फ्यूज़ है इसको लेकर, ठीक है, हो जाता है। हम भी जब स्टार्ट करा था अपने टाइम पे, तो आप अभी तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ, आप मेरा जो देखोगे डेटा कलेक्शन का, तो आप मैं फेसबुक पे लोगों को ढूंढ के कि जीएसओ में कोई काम कर रहा है, उसको पर्सनल प्रोफाइल ढूंढ के मैसेज करा, टेक्स्ट में बात करा। उस टाइम बता रहा हूँ जब स्टार्ट करा था, 15-16 की बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। कोई सोर्स नहीं था, और वहाँ से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूडीसी से लेके सब कुछ पेज पे लिख करके, लोगों से टेक्स्ट में बात करके, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तब यहाँ तक चीज़ें करी है, राइट। ये चीज़ें, बाकी मिनिस्ट्री का नंबर निकाल के लोग 100 बार फ़ोन करो तब जाके कोई फ़ोन उठाता था, राइट। तो इतना करने के बाद अब तक पहुँचा हूँ चीज़ों को लेकर। तो देखो यार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रही है। देखो एलोकेशन क्या होता है इसमें, अगर आपको सीजीए मिलता है तो आपकी जो फाइलें, मतलब अगर एसएससी का रिज़ल्ट आता है उसमें अगर आपका नाम सीजीए वाली लिस्ट, मतलब सीजीए कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो आपकी जो फाइलें हैं ना वो सीजीए को जाती है। आपकी एक फ़ाइल बनती है डीवी के टाइम पर, और वो आपको सीजीए एक समझ लो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, और जैसे उसके पास जाएगा
तो ये जो मिनिस्ट्री आप यहाँ देख रहे हो, इतनी सारी जो पोस्ट लिखी हुई है, सीजी का काम होता है कि इन मिनिस्ट्री के अंदर इसमें इनकम टैक्स भी दिख रहा होगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दिख रहा होगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर। तो इनको ये अकाउंटेंट देते हैं अपनी तरफ से, इनकम टैक्स को, पावर को, फाइनेंस को, राइट, अपनी तरफ से अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, ये काम होता है सीजीए का। और ये पूरा रैंडम बेसिस पर होता है। रैंक 1 यानी अगर मान लो सीजीए में अगर किसी की रैंक 1 है, जो सीजीए लिया है, मान लो 650 वाले ने भी सीजीए लिया है, उसकी रैंक 1 है उसमें, तो हो सकता है कि उसको उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे दिया, राइट। और किसी की रैंक लास्ट है तो हो सकता है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए, जिनको थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। तो ये पूरा ये रैंडम ही कहा जाता है, राइट। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि इसमें रैंक भी देखा जाता है, लेकिन अभी जो एलोकेशन हुए हैं कई सालों से, अब देखा जा रहा है कि उसमें यही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिल गई या किसी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिल गई, तो अब वो क्या करेगा आपका। देखो, अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिल गई या मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिल गई, तो अब वो उसके पास पावर आ गई। आपकी फ़ाइल अब घूम के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जिसको मिला होगा वो माइंस के पास चली जाएगी फ़ाइल, और जिसको पावर मिला होगा वो पावर के पास चली गई। तो इसमें से कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिनकी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है। पावर का मैंने एग्जांपल दिया, पावर का रहता है, रूरल डेवलपमेंट का रहता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका भी दिल्ली में रखता है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता ना कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, इसीलिए लक बेस्ड हो जाता है आपको, राइट। अब हम बात करें जैसे दूसरी की, जैसे मान लो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिल गया, तो माइंस आपसे स्टेट वाइज के लिए पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वो प्रेफरेंस मांगेगा आपसे। उसमें प्रेफरेंस में भी कुछ दिक्कतें अभी आई हैं कि उसमें एआईआर के बेसिस पर कर देते हैं, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया गया है अभी। एमएचए का और सीबीडीटी का ये चल रहा है बवाल, राइट, कि एलोकेशन का है। तो ये एक प्रोसेस है कि मिनिस्ट्री एलोकेट सीजीए करेगा, और स्टेट वाइज जो है जिसका ऑल इंडिया रहेगा वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री वो करेगी। दिल्ली में पॉसिबिलिटी कम लगने की वजह से और माइंस में सीटें ज़्यादा देखने की वजह से लोग इतनी डिमांड इसकी नहीं कर रहे हैं जितनी कि लास्ट टाइम किए थे। मेरे हिसाब से कट ऑफ यार ये रह सकता है, राइट। और आप एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, हल्ला मत मचाइएगा। आपको कुछ और लग रहा होगा, बिल्कुल हो सकता है कट ऑफ वो हो सकती है कि वही जाए। मेरे को जो समझ है, मैं जितना जान पा रहा हूँ चीज़ों को आप तक पहुँचा रहा हूँ, राइट। लेकिन जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2019 में इसकी पोस्ट नहीं थी, 2800 ग्रेड पे की, सेम ग्रेड पे की, 27 इसकी एज है। ऑल इंडिया सीट इसकी सिर्फ पता है, पहले से मैंने आरटीआई लगा के दी थी आपको। एलोकेशन इसका भी रैंक बेसिस पर होता है। इसकी भी पोस्टिंग मैक्सिमम कैपिटल्स में ही है। अच्छा, जॉब नेचर की बात कर ले सीजी अकाउंटेंट की, उसका भी सेम काम फाइलिंग का। मान लो आप इनकम टैक्स में हो या फिर आप मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बिल प्रोसेसिंग का आता है। बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं, जैसे बिल हो गया, आपके एचआरए का कुछ क्लेम्स वगैरह रहते हैं आपके, तो वो प्रोसेसिंग हो गया। उसके अलावा आपके छुट्टियों का रह गया, तो कुछ रिकॉर्ड्स पर कुल मिला के फाइलों पर ही काम रहता है आपका, राइट। कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, कोई फील्ड में जा कर के छापा वगैरह नहीं मारना, केवल फाइलों का ही देखना रहता है आपका। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल है, 50 सीट ही इस बार है। स्टेट वाइज आप देख लीजिए, इसमें तो आपको नज़र आएगा कि 50 सीटें हैं। देखने में सब जगह 0-0 नज़र आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ देखो यूपी ईस्ट में 2 सीटें दिख रही होंगी। यार ये जो ऐसी सीटें हैं ना जिन पे किसी की नज़र नहीं रहती है, राइट। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आपकी नज़र आ गई और आपने सोचा कि चलो मैं 540 पर हूँ, भर देता हूँ इसको यार, और मान लो आपसे ऊपर 2 लोगों ने भर दिया, तो अगर आपको यूपी ईस्ट नहीं मिले तो देखो आप कहाँ पहुँच जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, राइट। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो ऑप्ट करेगा ये सब चीज़ों को। कट ऑफ मेरे हिसाब से यार ये जा सकती है, बिकॉज मेरे हिसाब से डीओपी और इसके बीच में ज़्यादा नंबर का गैप नहीं हो सकता, आस ही पास रहते हैं, आपको पता होना चाहिए चीज़ का। तो ये कट ऑफ का रह सकता है। देखो बाकी कट ऑफ जो भी रहे, ये पोस्ट हो गया आपका, तीनों का मैंने डिस्कस कर दिया। डीवी के टाइम पर लोग सजेशन ले रहे हैं, चाहे जो मैसेज कर रहे हैं लोग, क्या उनका मूड किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बीच में टैक्स असिस्टेंट घुस रहा है, यानी 2800 को लोग स्किप करके टीए सीबीडीटी को ऑप्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये कुछ इधर उधर पोस्टें होंगी, तो जो कुछ भी अपडेट होगा बीच में मैं करता रहूँगा, और फाइनल जब डीवी ख़त्म होगा तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक फ़ाइनल में वीडियो बना दूँगा। कोई भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट करेगा, बुक का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।